जिस पे मेरी नज़र नहीं पड़ी वो मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे नाम से ये बुक हुआ हुआ है। बताएं जी कौन सी ट्रेन है। थैंक यू वेरी मच सर। लंच करते हैं जी, भूख लगी हुई है। 10 में से नंबर देने हो तो कितने देंगे? 7 देंगे। खुल के बताएं आप, क्योंकि ट्रेन प्राइवेट हुई है और हमने मेयार इसका चेक कर रहे हैं। मैडम बताएंगी चाय आपको ठीक लगी है या? हाँ ठीक है, चाय ठीक है। चलें, होपफुली खाना भी। तो इस वजह से हमने बेटर किया, चाय पी के थोड़ा रिलैक्स हुआ। अच्छा, पहले भी सर सैयद में किया ही है ना आपने? मतलब आते हुए किया है, तब तो मैं 10 में से 9 दे दूंगी। और आज? लेकिन अभी तो मैं 10 में से 5 दूंगी। चलें, होपफुली मैं रोटी के बाद फिर आपसे सुबह नाश्ते के टाइम पे के बाद मैं आपको खुद ढूंढ के बुला लूँगी। 10 में से नंबर देने हो आप कितने देंगे? मैं तो 9 और इनके एटीट्यूड को 10 में से 10। किस क्लास का खाना है? इकोनॉमी का है ये? इकानवे क्लास का। इकोनॉमी का। इसमें क्या दे रहे हैं आप? ठीक, इसमें शामी दे रहे हैं, बिरयानी दे रहे हैं और साथ एक जूस दे रहे हैं, एक जूस हलीब का। बगैर पैसों के है ना ये? जी, विदाउट पेमेंट। 8:20 हुए हैं रात के और ट्रेन हमारी 3 मिनट अर्ली हो गई है। फैसलाबाद पहुंचने वाली है ट्रेन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से फिर हाजिर हैं। सामने आपको CNR कोच नज़र आ रहा है, एयर कंडीशन स्लीपर। तो आज हम ट्रैवल करेंगे रास लॉजिस्टिक्स की 36 डाउन सर सैयद एक्सप्रेस में, रावलपिंडी से लेके कराची तक। 3 माह हो गए हैं इस ट्रेन को प्राइवेट हुए हुए। तो अभी मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको जो इस ट्रेन के मामलात हैं प्राइवेट होने के बाद, इसमें जो सहूलियात हैं और लोग इसमें किस तरह ट्रैवल कर रहे हैं, उनको कोई फ़ायदा है, नुकसान है, उनकी क्या ख़यालात हैं, उसके बारे में आगाह करूं। तो इस सिलसिले में आज जो है वो ट्रैवल हम कर रहे हैं इसमें, और AC स्लीपर में ट्रैवल करेंगे इंशाल्लाह। तो होपफुली हमारा आज का ट्रैवल जो है वो बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। तो रास्ते के जो मामलात हैं, डाइनिंग कार है, सफाई सुथराई कैसी है, ATM जो हैं, इनके टिकट मैनेजर जो हैं या ट्रेन मैनेजर जो हैं, उनका रवैया कैसा है, उनकी डीलिंग कैसी है। उसके अलावा जो पासेस होते हैं रेलवे के, जो एम्प्लॉइज़ को मिलते हैं या सरकारी लोगों को मिलते हैं, वो इस ट्रेन में काम करते हैं या नहीं करते, खाना कैसा है, और दीगर जो सहूलियात हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ट्रेन अपने टाइम के ऊपर मौजूद है रावलपिंडी के रेलवे स्टेशन के ऊपर, और डाउन सिग्नल मिला हुआ है। तो इससे पहले कि ट्रेन चले, मैं अपना सामान जो है वो अपने कंपार्टमेंट में रखता हूँ, तो फिर हम कैरी ऑन करते हैं। B केबिन है मेरा। C F, दिस इज B। 2 पर्सन का कैबिन है जी। बेडिंग लगी हुई है, वाइट टॉवल पड़ा हुआ है, AC की कूलिंग बड़ी बेहतरीन किस्म की हुई है। उसके बाद ये हैंड वॉश पड़ा हुआ है, टिशू का बॉक्स पड़ा हुआ है, ठीक है, 2 हैंड वॉशेज़ हैं। स्लीपर पड़े हुए हैं। क्विक रिव्यू दे रहा हूँ अभी आपको मैं, बाकी इंशाल्लाह 24 घंटे का सफ़र है तो सारा कुछ आपको दिखाएंगे रास्ते में। फ़ैन चल रहा है, ये एक्स्ट्रा जो है वो मैट्रेस पड़ा हुआ है ऊपर, ठीक है। ये आई थिंक एक मोटे वाला क्विल्ट पड़ा हुआ है। कुछ बंदे AC से घबरा भी जाते हैं ना, वो कहते हैं बार बार करके बंद करें AC या खोल दें, कोई कहता है।
तो इसके अलावा ये ब्लाइंड भी नीचे किया हुआ है। टॉयलेट सामने आपका भाई। तो जो चीज़ जिस पे मेरी नज़र नहीं पड़ी वो मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे नाम से ये बुक हुआ हुआ है और बाहर उसको चस्पा किया हुआ है लिख के। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है जो सरकारी ट्रेन में आपको देखने में नज़र नहीं आती। ये किसी और साहब का नाम लिखा हुआ है। तो जो स्टार्टिंग जो जस्चर है वो तो बड़ा ज़बरदस्त है ये वाला। अभी चलते हैं लोको, देखते हैं लोको कौन सा लगा हुआ है। 36 डाउन को सिग्नल डाउन मिला हुआ है, सिग्नल क्लियर है रावलपिंडी से निकलने के लिए। लोकोमोटिव लगा हुआ है जनरल इलेक्ट्रिक का G20 4564 2000 हॉर्स पावर का न्यूली इंपोर्टेड लोकोमोटिव है। रावलपिंडी से लेके फैसलाबाद तक हॉल करेगा इसको और फैसलाबाद से ये डिटैच हो जाएगा और वहाँ से बड़ी पावर जो HGMU 30 या GV40 दोनों में से कोई एक इसको अटैच होगी। तो लोकोमोटिव आपने देख लिया है। कोचेज़ की कंपोजिशन आपको बता दूं, सबसे पहले पावर वैन लगी हुई है, उसके बाद AC स्लीपर है, 2 नंबर उसका डब्बा है और उससे पीछे AC बिज़नेस लगा हुआ है और AC बिज़नेस के पीछे है AC स्टैंडर्ड। तो ये तो AC की कंपोजिशन है और उससे पीछे जो कोचेज़ लगी हुई हैं 5 कोचेज़ वो लगी हुई हैं इकॉनमी क्लास की। ट्रेन निकल रही है और हम इसमें सवार हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1:30 के ऊपर डिपार्ट कर रही है। इस्लामाबाद रावलपिंडी में तो मौसम बेहतर है, इसलिए आज मैंने ब्लैक शर्ट पहन ली है, कैप भी ब्लैक है आज। देखते हैं कराची चल के क्या हालत होने वाली है हमारी। यहाँ पे कल रात बारिश हुई है तो मौसम काफ़ी बेहतर है। दोस्तों उम्मीद तो है कि आज का ये AC स्लीपर का सफ़र, और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत डर रहा था क्योंकि टिकट आपको पता है एक्सपेंसिव होता है। कोई भी खर्च करेगा 8,300 रुपया तो उसके दिल में डर होगा कि कहीं लोकल कोच जर्मन जो होती है पुरानी वो ना आ जाए। तो अल्लाह का शुक्र है और मुझे बताया भी था काफ़ी दोस्तों ने कि इसकी चेंज हो गई हैं और 3 रेक हैं बेसिकली सर सैयद एक्सप्रेस के जो कराची और रावलपिंडी के दरमियान चलते हैं। तो तीनों के ऊपर जो है वो न्यू CNR कोच लगी हुई है AC स्लीपर की और AC बिज़नेस की भी। तो अभी हम गुज़र रहे हैं चकलाला स्टेशन से। यहाँ एज़ यूजुअल ट्रेन कॉशन की वजह से स्लो होती है क्योंकि ड्यूल लाइन से आने के बाद आगे सिंगल लाइन है, इस वजह से यहाँ पे कॉशन लगा हुआ है। मैं आपको बता रहा था कि AC स्लीपर मैंने काफ़ी अरसे के बाद लंबे टूर के लिए मुंतखब किया और वो सिर्फ इसलिए किया है कि मैं फैमिलीज़ को दिखा सकूं, मैं अपने बुज़ुर्गों को दिखा सकूं और मैं स्पेशल पर्सनस को दिखा सकूं जिनको जो रेल फ़ैन है जो 8,300 रुपये ख़र्च कर सकते हैं इतने लंबे सफ़र के लिए।
और जाना वो रेल के ज़रिए चाहते हैं। तो स्पेशली जो लोग इन कूपेज़ में सफ़र करते हैं, ऐसी स्लीपर्स में, उनके लिए मैं आज ये ट्रैवल कर रहा हूँ। और जितनी इसमें सहूलियात मुझे मिलेंगी इस प्राइवेट ट्रेन में, वो मैं आपको दिखाऊँगा। उसकी क्वालिटी क्या होगी, लोगों की क्या राय होगी, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं अभी ज़रा जायज़ा लेते हैं डाइनिंग कार का कि यहाँ क्या हो रहा है। टेबलें लगी हुई हैं ऐसे। वालेकुम अस्सलाम। आप मैनेजर हैं? नहीं सर, मैं वेटर हूँ। किधर है मैनेजर साहब? सर मैनेजर साहब। अस्सलाम। क्या हाल है सर, खैरियत से? आपसे थोड़ा टाइम चाहिए आपका? जी सर। तो क्या नाम है सर आपका? मुदस्सिर साहब। आप रास लॉजिस्टिक के एम्प्लॉई हैं या रेलवे के? नहीं, रास के हैं। डाइनिंग मैनेजर। सही है, डाइनिंग मैनेजर हैं आप। तो आज मैं आपके साथ ट्रैवल कर रहा हूँ कराची तक। जी जी तो सबसे पहले आप मुझे बता दें कि ट्रेन चले हुए तकरीबन आधा घंटा हुआ है। जी सर। अगर किसी बंदे को अभी भूख लग रही है, प्यास लग रही है, खाना खाना है, उसने चाय पीनी है, वो आके यहाँ पे पेमेंट दे के खा सकता है? जी सर, खाना खा सकता है। खाना रेडी होता है आपके पास? खाना ready। क्या क्या होता है खाने में? खाने में सर चिकन बिरयानी है, कौरमे अपना चिकन कढ़ाई है। अच्छा। चिकन पकौड़ा है। सही है। और क्या उनके प्राइजेज़ भी क्या, अगर जल्दी जल्दी बता दें। चिकन कढ़ाई का क्या प्राइस है? साहब चिकन कढ़ाई का 600 रुपये की, आपके 1200 रुपये की फुल है। अच्छा, 1200 की फुल है। और चिकन बिरयानी है 300 रुपये। 300 रुपये की प्लेट है जी, विद रायता सलाद। और चाय कितने की है? चाय 50 रुपये की। 50 की। हाँ, मिक्स चाय। मिक्स चाय। और कॉफ़ी? काफ़ी सर 120 रुपये। 120 रुपये की। अच्छा ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ मुझे बताएं, ये तो हो गया पेमेंट वाला। जी। उसके अलावा जो कम्प्लीमेंट्री है अभी फौरी, वो क्या है? कोई चाय है, कोई सैंडविच है, वो कुछ मिलते देते हैं आप पैसेंजर्स ये को? सर इवनिंग टी है। इवनिंग टी। जी, इसमें हम देते हैं केक और 1 कप चाय। कब देते हैं? तकरीबन 5 बजे। 5 बजे के करीब। और वो किसी स्पेशल मुसाफिर को देते हैं या सबको देते हैं? नहीं सर, ये अपना स्लीपर में, बिजनेस में। स्लीपर क्लास वालों को और बिज़नेस क्लास वालों Business class को, और एसी स्टैंडर्ड और इकॉनमी वालों को नहीं नहीं। मिलता। अच्छा। अभी फौरी तौर पे मैंने कोला मंगवाया यहाँ पे, और भूख तो नहीं लग रही। अभी थोड़ी देर में खाना खाएंगे। घर से भी वैसे मैं नहीं खा के निकला, और टेस्ट करेंगे इनका जो पैसों वाला खाना है वो कैसा है, और जो कम्प्लीमेंट्री है वो कैसा है। ये एसी स्टैंडर्ड की कोच देखी है अभी आपने, ये बिज़नेस की दिखाता हूँ मैं आपको। जिसकी वजह से फैमिली परेशान हो रही है। ये बिज़नेस क्लास का कोच है। एक है, पहले यहाँ से 3 लग के चलते थे, तो कंपोजिशन इन्होंने चेंज कर दी है। 2 इन्होंने जो ऐसे बिज़नेस हैं वो फैसलाबाद से अटैच कर दिए हैं, तो वो फैसलाबाद से 2 लगेंगे। 6 नंबर है। 1 सेकंड भाईजान। गोजर खान रेलवे स्टेशन के ऊपर अप्रोच बना रही है 36 टाउन रास लॉजिस्टिक्स की ट्रेन सर सैयद एक्सप्रेस।
अभी हम मिस्सा कसवाल रेलवे स्टेशन के करीब से गुजर रहे हैं, तो अभी मैं थोड़ी देर में चेक करता हूँ कि वाईफाई सिग्नल यहाँ पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। जी आ जाए। जी वालेकुम। टिकट देखेंगे भाई, आ जाए। 1 सेकंड होल्ड करें, मेरे पास ये मैसेज में ही है। कोई बात नहीं सर। 1 सेकंड। मिस्टर फ़हीम साहब। हाँ जी, ये लें। ठीक है भाईजान, अगर मेरे पास टिकट ना होता तो क्या करते आप? मुझे बना देते यहाँ पे टिकट। अगर जगह होती चार्ट से चेक करके फिर आपको बना देते और सेम प्राइस में बनता जितने में? प्राइस में जो काउंटर से है ना वही प्राइस यहाँ पे है। अच्छा, जुर्माना वगैरह। तो थोड़ी सी और बात कर लें आपसे, आ जाए अंदर। मुझे ये बताएं कि एसी स्लीपर में कितने लोग सफ़र करते हैं अंदाज़न, एक एवरेज? एसी स्लीपर में 16 लोगों की स्पेस होती है। नहीं, आपकी ट्रेन में कितने करते हैं डेली? मकसद जब जाती है ट्रेन डेली आप तकरीबन जब से ये रबीउल अव्वल का चांद नज़र आया ना उस दिन से ये फुल जा रही है। लोग सफ़र करते हैं यानी कि इसमें सफ़र कर रहे हैं। अच्छा, ज़्यादा रश आपके किस डब्बे में होता है? ज़्यादा रश आजकल हमारे स्लीपर में आ रहा है। स्लीपर में आ रहा है, उसकी क्या वजह? और बिजनेस क्लास तीनों ही सारे पैक हैं। अच्छा चलें। और एक चीज़ और बताएं कि जो रेलवे के पासेस होते हैं या सरकारी पासेस होते हैं मुलाजमीन के, या फ़ौज वालों के पासेस होते हैं, या जर्नलिस्टों के पास होते हैं, वो यहाँ पे चलते हैं आपकी ट्रेन में? कोई भी अलाउ नहीं है? फ़ौज का भी अलाउ नहीं है? कभी किसी ने आपको कहा भी नहीं कि यार किसी एक को तो बिठाओ, या किसी तरफ से रिक्वेस्ट आई हो आपको कहा हो? कोई रिक्वेस्ट इस तरह की हमें कोई मसला नहीं है। और कोई बगैर टिकट बंदा भी पकड़ा कभी? बगैर टिकट पकड़ते हैं, तो उनका क्या करते हैं? जुर्माना? टिकट जुर्माना करते हैं। अच्छा। जुर्माना तो नहीं करते, टिकट ही चार्ज करते हैं। जो टिकट होता है वही टिकट बनाते हैं। मकसद अगर फैसलाबाद से कोई चढ़ गया और आपने चेक नहीं किया उसको, और वो खानेवाल उतरने लगा और आपने चेक कर लिया, तो फिर उसका टिकट बनाते हैं। पिंडी से बनाएंगे या फैसलाबाद से ही बनाएंगे? फैसलाबाद से बनाएंगे, पिंडी से। ये मिस्सा कसवाल रेलवे स्टेशन के ऊपर लूपिंग क्रॉस हो रहा है। ZCU हॉल कर रहा है, मैंने ऐप पे देखी नहीं है कौन सी ट्रेन है, और इसका मैं बताऊंगा भी नहीं आपको, ये आप लोगों ने खुद जज करनी है कौन सी ट्रेन आ रही है। सिक्स 412 हॉल कर रहा है। बताएं जी कौन सी ट्रेन है? ये तो गरीब डब्बे लगे हुए हैं। मेहर एक्सप्रेस का एक डब्बा लगा हुआ है बीच में। सीन है यहाँ पे। ये सिंगल लाइन क्रॉसिंग, आपने एक लूपिंग क्रॉस देख लिया। तो अभी मैं वाईफाई भी चेक कर लेता हूँ। डाटा कनेक्शन मैंने ऑफ़ कर दिया मोबाइल का अपने, तो वाईफाई चेक कर लेते हैं। कनेक्ट होना शुरू हो गया कनेक्ट, पूरे सिग्नल आ रहे हैं। देखते हैं ये चलता कैसे है। पेज खुल गया फेसबुक का, सिग्नल पूरे हैं और जो उसका स्पीड है वो भी ठीक ही आ रही है।
सोहावा हिल्स की बड़ी खूबसूरत लोकेशन के पास से गुजर रहे हैं। अभी हम सामने जीटी रोड नज़र आ रहा है आपको, कई बार देख चुके हैं आप हमारी सब दोस्तों की वीडियोस में। सोहावा की पहाड़ियों से गुजरते हुए अभी हम तरकी रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और ये दूसरी टनल जो है वो भी आ गई है। अभी हम जेलम नहीं पहुंचे, जेलम से पहले, और मुझे भूख लग रही है। मैं जा रहा हूँ डाइनिंग कार में। डाइनिंग कार जाने से पहले मुझे भाई नज़र आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? खैरियत? कराची जा रहे हैं आप? अच्छा, चलें, होपफुली आपका सफ़र अच्छा गुजरेगा। खाना आपने ये पेमेंट पे मंगवाया है अभी? जी जी। तो कैसा है? ठीक है खाना? अच्छा है। अच्छा है, गुड है। टेस्ट वाइज भी अच्छा है, क्वालिटी वाइज भी अच्छा है, पैकिंग वगैरह भी अच्छी है, सूटेबल है। पैकिंग ठीक थी? कैसे आया था ये? पॉलीथीन था ऊपर? जी पॉलीथीन था। अच्छा, और टेस्ट? टेस्ट सो है। मकसद बुरा है या अच्छा है? दोनों में से खाने जैसा है। जी, खाने जैसा है। खाने जैसा है। जी। तो मकसद 10 में से नंबर देने हो तो कितने देंगे? 7 देंगे। सही। और रेट के अगर नंबर दें हो कितने पैसे? प्राइस प्राइस के 600 इन्होंने लगाए, मेरे हिसाब से 400 होने चाहिए। अच्छा, तो क्या क्या मंगवाया था आपने इसमें? मैंने चिकन पकौड़ा मंगाया था। चिकन पकौड़ा जी। और 7 नान। जी चलें जी, थैंक यू। अच्छा, एक और भाई बिज़नेस क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? खैरियत से? अच्छा, आपने ऑन पेमेंट ये खाना मंगवाया है इनसे, ठीक है, तो कैसा लगा आपको? खाना मच बेटर था, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने लिया था तो राइस बिल्कुल सादे थे। अच्छा, लेकिन इस दफ़ा कुछ मसाले वगैरह उसमें नज़र आए। मकसद आपकी जो तबीयत है उसके मुआफिक था ये? हाँ, उसके मुआफिक था। और रेट के हिसाब से? रेट के हिसाब से एज जॉब वाले के हिसाब से तो नहीं, लेकिन बिजनेस पर्सन के हिसाब से तो बिज़नेस क्लास के हवाले से ठीक है रेट इनका? रेट ठीक है और खाना भी मुनासिब है रेट के मुनासिब हिसाब से। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अभी आपके सामने जो शख्स नज़र आ रहे हैं ये रास लॉजिस्टिक्स के ट्रेन मैनेजर हैं और सफ़र कर रहे हैं साथ ट्रेन में। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? खैरियत से? आप थ्रू आउट कराची तक चलेंगे ट्रेन के साथ? जी सर। आप मुझे अपनी ज़िम्मेदारियाँ बता दें कि जो ट्रेन मैनेजर है उसकी क्या ज़िम्मेदारी है? उसने मुसाफिरों को सहूलत देनी है और कैसे आप डील करते हैं, क्या कर रहे होते हैं? सर फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा जो प्रोसीजर है, चेक एंड बैलेंस है, हम जो हमारे पास पैसेंजर आता है उसको ये लगे भाई मैं ट्रेन में पहली दफ़ा ही सफ़र कर रहा हूँ। सही है, ठीक है। और हम पैसेंजर की जो कंप्लेन हो ना, हम फ़ौरन उसका एक्शन लेते हैं और उसका हल करने की पूरी कोशिश करते हैं। पैसेंजर की किस किस्म की कंप्लेंट्स होती हैं? फॉर एग्जांपल ये कंप्लेन होती है जी मेरा बर्थ ठीक नहीं है, मेरी ये जगह सही नहीं है, मुझे फैमिली में एडजस्ट करो। अक्सर हमारे पास लेडीज़ आती हैं तो उनका ये इशू होता है फैमिली, तो वो हम यानी कि पैसेंजर के यहाँ पैसेंजर कहता है जी खाने में मसला है, खाना सही नहीं है, हमें फ़लाँ चीज़ नहीं मिली, हमें चाय सही नहीं मिली, तो हम फ़ौरन एक्शन लेते हैं। सही है। और उसका हल देते हैं ताकि पैसेंजर हमारे से सेटिस्फाइड हो और मुतमईन होकर जाए ताकि नेक्स्ट टाइम भी वो सफ़र करें। तो आपकी ओवरऑल जो रेशो है पैसेंजर्स की सफ़र करने की, वो किस कोच में ज़्यादा है? बहुत सारे इकॉनमी क्लास। इकॉनमी क्लास, उसकी रीज़न बता सकते हैं क्या वजह है? इकॉनमी क्लास में सर फेयर कम होता है और हमारी जो मौजूदा पोजीशन चल रही है ना, पैसेंजर जो है या कस्टमर की डिमांड इकॉनमी क्लास इस वजह से होती है कि
महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और पैसेंजर कोशिश करते हैं थोड़े से पैसे भर के मैं सफ़र करूँ। सही है। क्योंकि हमारा बिजनेस क्लास है एसी स्लीपर, माशाल्लाह एसी स्लीपर हमारा बहुत ही वीआईपी है, उसमें हमने कंसेशन भी रखी हुई है और बिजनेस क्लास के हमने फेयर बहुत ही लो रखी। यार मुझे तो आपने 8,300 रुपये का टिकट दिया है, तो ये कंसेशनल है या ओरिजिनल प्राइस सर है? वो अगर आप फैमिली के साथ होते जी तो आपको 2 बच्चे भी हम अलाउ कर देते 3 साल से 10 साल तक फ्री। जी फ्री। अच्छा। हाँ उसमें हमारा कंसेशन है और अल्लाह का शुक्र है कि जब से वो हमारा ये हमने कंसेशन रखा हुआ है तो इससे हमें बड़ा फ़ायदा हो रहा है। यानी कि अगर कोई फैमिली अपने 2 बच्चों के साथ एसी स्लीपर में सफ़र करती है जिनकी उम्र 3 से 10 साल है तो वो फ्री जा सकते हैं? जी सर। यानी कि उनको 16,500 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा? जी 16,500 और उनको खाना भी मिलेगा, कम्प्लीमेंट्री चाय भी मिलेगी और ब्रेकफास्ट भी मिलेगा। सही हो गया। और LED वाईफाई हर चीज़, अटैच बाथरूम, हर चीज़ की सहूलत है। अच्छा LED अभी मैंने चेक नहीं की क्योंकि मैं बिज़ी था काम में, तो वो भी इंशाल्लाह चेक करेंगे जब फ्री होंगे। LED कैसे चलती है? उसमें कोई प्री जो है फिक्स्ड या प्री उसमें मूवीज़ हैं या कैसे है, उसको कैसे? सर उसमें कंपनी की तरफ से एक डाटा दिया हुआ है, या तो बच्चों के कार्टून होते हैं या इंडियन मूवीज़ होती है या पाकिस्तानी मूवीज़ होती है या इंग्लिश मूवीज़ होती है। उसके अलावा और कोई आपकी क्या जिम्मेदारी हैं? आप किन चीज़ों पे चेक एंड बैलेंस करते हैं? कराची से अभी 36 डाउन पे मैं बैठा हूँ, रावलपिंडी से लेकर कराची तक ट्रेन में जितना किस्म का कोई मसला मसाइल होगा वो सारी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पैसेंजर से रिलेटेड? पैसेंजर से रिलेटेड। ट्रेन वैसे अगर इंजन फेल हो गया, कोई चक्कर हो गया, एसी फेल है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, सारी जिम्मेदारी मेरी है और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करता हूँ पैसेंजर को सेटिस्फाइड करूँ और उस प्रॉब्लम का हल निकालें। तो आप जो इंचार्ज गार्ड हैं उनके साथ कनेक्टेड होते हैं? हम ड्राइवर के साथ भी होते हैं और इंचार्ज गार्ड के साथ। ये 36 डाउन सैयद एक्सप्रेस अपने पहले स्टॉप की तरफ बढ़ रही है, झेलम रेलवे स्टेशन। तो ऑफिशियल सरकारी इसका पहला स्टॉप है झेलम पे। जी प्राइवेट ट्रेन के लिए अच्छी तादाद में लोग मौजूद हैं झेलम रेलवे स्टेशन पे सवार होने के लिए। झेलम रेलवे स्टेशन पे स्टॉप हुआ है और बहुत ही काइंड जो डाइनिंग मैनेजर साहब हैं उन्होंने अपने साथ लंच पे मदऊ कर ली है। थैंक यू वेरी मच सर। तो लंच करते हैं जी, भूख लगी हुई है। लंच हमारा जारी है और अभी ट्रेन पास हो रही है झेलम रिवर के ऊपर से। जी लंच कर लिया है और खारियाँ क्रॉस कर चुकी है ट्रेन। अभी चलते हैं अपने केबिन में और वहाँ चल के चाय पीते हैं। लाला मोसा जंक्शन आ गया, यहाँ से स्किप होगी, स्टॉप नहीं है यहाँ पे।
लंच तो कर लिया हमने और अभी चाय पियेंगे इंशाल्लाह। मिक्स चाय का मैं कह के आया हूँ, देखते हैं चाय कैसी होती है। और एलईडी जो है वो भी ऑन हो गई है, करके देखी है मैंने। इसमें यूएसबी लगी हुई है और उसके अंदर जो डाटा है वो डाला हुआ है। फिल्में इसमें इंडियन, पाकिस्तानी, उसके अलावा पाकिस्तानी ड्रामास वगैरह, सॉन्ग्स, तो ये चीज़ें हैं। तो जिसको एंजॉय करना है, ये पंजाबी कोई फ़िल्म लगी हुई है, चल मेरा पुत, तो जिसको एंजॉय करना है उसके लिए ये ऑप्शन भी यहाँ पे मौजूद है जी। अभी हम गुजरात के करीब पहुँच गए हैं। 99 पर ट्रैवल कर रही है हमारी ट्रेन और गुजरात से हम पास हो रहे हैं। तो गुजरात के बाद वज़ीराबाद जंक्शन आएगा जहाँ पे स्टॉप है इसका, और वहाँ से ट्रेन डाइवर्ट कर जाएगी वज़ीराबाद खानेवाल ब्रांच लाइन पे, वो भी आपको दिखाते हैं। अभी ट्रेन जो है वो तकरीबन 11 मिनट के करीब लेट चल रही है। उसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि 11 अक्टूबर है, आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ कराची के लिए, और मेरा कम से कम 8 दिन का ये टूर होगा। 8 या 10 दिन भी लग सकते हैं। वापस आऊँगा तो कुछ भाई लोग ये मेरी जो डेट आ रही है ये देख के कहते हैं कि भाई ये बनी तो 11 को थी, तो आप लगा रहे हो 25 को। तो ये चीज़ें समझा करें यार, इससे टाइम लगता है ना। अभी मैं जाऊंगा कराची, वापस आऊंगा, एडिट होगी, फिर लगेगी। लेकिन जी 35 अब जो कराची से निकली हुई है सर सैयद एक्सप्रेस, वो भी वज़ीराबाद पहुंच रही है और हम भी वज़ीराबाद पहुंच रहे हैं। तो होपफुली हमारा जो क्रॉस है वो वज़ीराबाद जंक्शन पे हो जाएगा। चनाब रिवर से पास हो रही है अभी हमारी ट्रेन। पंजाब की धरती का एक नामी ग्रामी रिवर। अभी वज़ीराबाद जंक्शन पे अप्रोच किया हमारी ट्रेन ने, और मैं देख रहा हूँ कि सामने जो है वो खड़ी हुई है 35 अब। वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखें जी, सामने खड़ी हुई है 35 अब सर सैयद एक्सप्रेस, जिसको लीड कर रहा है 4562। आप हो सकता है नज़र आ जाए, सामने सूरज है। यहाँ पे इन दोनों सिस्टर ट्रेन्स का जो है वो क्रॉस हो गया। 4:47 हुए हैं शाम के। वज़ीराबाद से काफ़ी पैसेंजर जो हैं वो सवार हो रहे हैं, एसी स्लीपर के अंदर भी। अच्छा खासा लगेज है इनके पास भी। यहाँ भी 2 मिनट का स्टॉप है और यहाँ से हम डाइवर्ट कर जाएंगे खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन के ऊपर और ML1 को छोड़ देंगे। काफ़ी बड़ा जंक्शन है। यहाँ से 3 लाइनें जो हैं वो डाइवर्ट हो रही हैं। एक ML1 जा रही है लाहौर और आगे कराची की तरफ, एक खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन है जो जा रही है सांगला हिल जंक्शन, चक झुमरा जंक्शन, उसके बाद फैसलाबाद, शोरकोट जंक्शन और आगे खानेवाल। और तीसरी जो लाइन है वो जा रही है यहाँ से वज़ीराबाद जम्मू ब्रांच लाइन है जो सियालकोट को जाकर टच करती है। तो ये 35 अब जो है डिपार्ट हो रही है वज़ीराबाद जंक्शन से।
आप साथ ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन के, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वहीद खान है। वहीद खान साहब, आप पावर वैन के क्या मैं इस पूरी ट्रेन का मैकेनिक हूँ। पूरी ट्रेन के मैकेनिक हैं? चलें आपसे गपशप लगाएंगे रास्ते में। तो अभी डिपार्ट होने लगी है ट्रेन हमारी वज़ीराबाद जंक्शन से। अभी यहाँ से हमारी ट्रेन जो है वो दाएं जानिब राइट साइड पे टर्न ले लेगी, इस पुल के नीचे से चली जाएगी। हो रही है। और जी की बहुत ही शानदार चुकिंग सुनाई दे रही है। 324 किलोमीटर की लेंथ है, ये माइलस्टोन लगा हुआ है। 1 किलोमीटर तकरीबन हम आ गए हैं वज़ीराबाद खानेवाल ब्रांच लाइन की। बताएंगे कि ये जो चाय है ये कम्प्लीमेंट्री है या पैसों वाली है? नहीं सर, ये कम्प्लीमेंट्री चाय है, कप केक साथ होंगे और सब लोगों को देंगे? सब लोगों को इंशाल्लाह। सही। अस्सलाम वालेकुम सर, कितने भाई सर? 5 बंदे हैं सर। ये रिफ्रेशमेंट जो है वो सर्व हो रही है वज़ीराबाद से निकलने के बाद। कहाँ लेके जा रहे हैं भाई? सर्व करने पैसेंजर्स को? सही है। इसके पैसे तो नहीं लेंगे आप? नहीं सर। अस्सलाम वालेकुम सर, चाय आ गई है कम्प्लीमेंट सर। बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैक साउंड मिल रहा है और इधर सर्विंग हो रही है कम्प्लीमेंट्री चाय की एसी स्लीपर के अंदर। अस्सलाम वालेकुम सर, कितने बजे सर? 4। वज़ीराबाद से निकले हुए तकरीबन 20 मिनट के करीब हो गए और अभी गेमन लेक के करीब पहुंच रहे हैं हम। यहाँ भाई साहब बैठे हैं, उनसे हम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कम्प्लीमेंट्री इन लोगों ने आपको चाय सर्व की है, तो उसके बारे में क्या रिव्यू है? क्या ठीक है?
अच्छी है। मकसद खुल के बताएं आप, क्योंकि ट्रेन प्राइवेट हुई है और हमने मेयार इसका चेक कर रहे हैं। नहीं, सर्विसेज वगैरह इनकी काफ़ी अच्छी है, चाय भी अच्छी है और स्टाफ भी इनका काफ़ी कोऑपरेटिव है, कोऑपरेट करता है आपके साथ, कोऑपरेट करता है। और ये है कि अच्छा माहौल है ट्रेन का, माहौल अच्छा है। तो चाय ठंडी तो नहीं थी जब आई? नहीं ठंडी नहीं थी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। आप कराची जा रही हैं? तो ट्रेन आपको पता है ये प्राइवेट हो गई है, उससे पहले सरकारी चल रही थी ये ट्रेन। तो आपको कोई फ़र्क फील हुआ इसमें? उससे पहले भी आप सफ़र करते रहे होंगे। इससे पहले मैं पिंडी आई थी इसी से, तो सर्विस बहुत अच्छी थी, सब था। लेकिन इस दफ़ा जो हम वापसी डाउन जा रहे हैं कराची, उसमें जो हमें मेन प्रॉब्लम हुई है हमारी बर्तों की हुई है, जिसकी वजह से हम बहुत सफ़र कर रहे हैं, बाहर बैठे हुए, और हमारे साथ जो दूसरी लेडीज़ हैं वो भी बाहर बैठी हैं। हम लोग सब बहुत उसकी रीज़न क्या हुई है? डबल बुकिंग हो गई है? डबल बुकिंग की वजह से, इनकी नेटवर्किंग की वजह यहाँ का स्टाफ है ना, यहाँ का जो कंप्यूटर पे जो बैठता है उसकी मिस्टेक है। तो आपको एडजस्ट नहीं किया लोगों ने? नहीं, बहुत कोऑपरेट किया। यहाँ का जो स्टाफ है वो बहुत कोऑपरेटिव है, खासतौर पे ये जो टिकट के जो हैं रशीद साहब हैं, बहुत कोऑपरेट किया उन्होंने। यहाँ का जो इस टिकटिंग स्टाफ है वो सच ए नाइस पर्सन, और उन्होंने बहुत स्टाफ हमें किया, हमें डॉक्यूमेंट किया बाकायदा। सर ये कैमरे की वजह से तो नहीं कह रहे? नहीं, ठीक है। जो चीज़ सच्ची है मैं आपको बता रहा हूँ, जो मिस्टेक है वहाँ हुई है। हालांकि मेरी पूरी फैमिली डिस्टर्ब है, ये मेरी फैमिली है, मेरे साथ मेरी भांजी है, मेरी बहन है, सब डिस्टर्ब है, लेकिन इन्होंने कोऑपरेट किया बहुत ज़्यादा। तो चाय के बारे में आप मैडम बताएंगी, चाय आपको ठीक लगी है या? हाँ ठीक है, चाय ठीक है। चलें, होपफुली खाना भी, तो इस वजह से हमने बेटर फील किया, चाय पी के थोड़ा रिलैक्स हुआ। अच्छा, यहाँ पे एक फैमिली ट्रैवल कर रही हैं रावलपिंडी से कराची के लिए, तो इनका रिव्यू हम लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अभी तक आपका जो सफ़र है वो अच्छा गुजरा होगा। तो सबसे पहले छोटे भाई आप बताएं कि चाय आपके पास आई हुई, आप पी भी लें और मुझे बताएं कि चाय कैसी है, ठंडी ना हो जाए उससे पहले। मैंने अभी ट्राई करी थी चाय, और चाय बहुत अच्छी थी। बस ये था कि थोड़ी देर बाद आप भेजते रहें चाहे तो अच्छा रहेगा। सही। और बाकी ये है कि सर्विस यहाँ की बहुत अच्छी थी, लेकिन आते हुए हमारे साथ थोड़ी मिसहैप हुई है कि वो मुझे बाहर भाई साहब ने बताया, उन्होंने बताया बिल्कुल, लेकिन ये है कि थोड़ा अगर सर सैयद या पाकिस्तान रेलवे जिसके भी अंडर में थोड़ा इसको इम्प्रूव कर ले इस चीज़ को। चलें, इम्प्रूवमेंट की भी आपसे ये फीडबैक है मेरा, आप इम्प्रूव कर लें। आप सिर्फ एक मेरे जो सिंपल सा सवाल है उसका जवाब दें जी, कि आप पहले भी ट्रैवल करते रहे हैं आप लोग, तो सर सैयद एक्सप्रेस ही चूज़ क्यों किया? ग्रीन लाइन पे क्यों नहीं जा रहे आप? सर सैयद मैंने इसलिए चूज़ करी क्योंकि सर सैयद एक अच्छे रेट में मुझे एक अच्छा उसका टिकट मिल रहा था, और सर्विस मुझे अच्छी लगी इसकी कि साफ़ सुथरी ट्रेन थी, क्लीन थी। इस वजह से जो है मैंने सर सैयद को चूज़ किया, ग्रीन लाइन पे मैं नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसा फील कर रही हैं? मैंने तो फर्स्ट टाइम ट्रैवल किया है ट्रेन से। ट्रेन में पहला सफ़र है? जी, मेरा आते हुए सर सैयद से ही पहला सफ़र था अब तक का ज़िंदगी का, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन आते हुए बहुत अच्छा रहा। सो गुड, खाना और चाय और उसका का नाश्ता, ये वो सब चीज़ें बहुत अच्छी थी, सर्विसेज सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। बस आते हुए जो है ना, क्या नाम है, थोड़ा सा हैप हो गया एक्चुअली, क्योंकि हमें लगा कि हम अपना टिकट आगे करते थे तो हम थोड़ा सा ज़्यादा एंजॉय कर लेंगे, तो हो जाता है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो बस यही वाली बात है, इसकी वजह से थोड़ा सा हम लोगों को ट्रबल है, हमारे आधे पैसेंजर्स बाहर बैठे हुए, आधे हम लोग अंदर। चलें, होपफुली मैं भी इनसे बात करूंगा, वो आपको बल्कि ज़रूरत ही नहीं है, वो आपको एडजस्ट करेंगे। एक्चुअली जो बन रही है वीडियोस, उससे भी आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि। अच्छा, अगर आपको सॉरी टू कट यू, आपको नंबर देने हो 10 में से ओवरऑल इस जर्नी के, तो कितने देंगी? अभी के या पहले के? पहले भी सर सैयद में किया ही है ना आपने? मतलब आते हुए किया है, तब तो मैं 10 में से 9 दे दूंगी, और आज? लेकिन अभी तो मैं 10 में से 5 दूंगी। चलें, होपफुली मैं रोडी के बाद फिर आपसे सुबह नाश्ते के टाइम पे, के बाद मैं आपको खुद ढूंढ के बुला लूंगी कि अगर मैं ऐसी स्लीपर में हूँ, मेरे जो है सिचुएशन हैंडल नहीं की गई तो ठीक है। मैं आपको खुद। आप कुछ बताएंगी? जी सर सैयद है बेसिकली जो एटीट्यूड है ना, यहाँ पे जितने भी वर्कर्स हैं वो बहुत एक्सीलेंट, एक्टिव हैं, एक्टिव भी हैं, और एटीट्यूड बहुत अच्छा है, बहुत मिसबिहेव किसी ने नहीं किया, बहुत बिहेव आपको अच्छे से किया, डील बहुत अच्छे से कर रहे हैं, कोऑपरेटिव है, अंडरस्टैंडिंग है और केयरिंग है। सबसे अच्छी बात ये जो हमें चेंज और दूसरी ट्रेन से वो मेजर यही लगा कि यहाँ तमाम लोगों का, स्पेसिफिक कोई स्टाफ नहीं, हर बंदे का एटीट्यूड बहुत एक्सीलेंट है, उनका वे ऑफ स्पीकिंग आपको इतने अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, 100% ट्राई ये करते हैं कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, तो ये चीज़ हमें सर सैयद की बहुत अच्छी लगी। तो अगर आपको 10 में से नंबर देने हो, आप कितने देंगी? मैं तो 9
और इनके एटीट्यूड को 10 में से 10 दूंगी। Thank you बहुत very much. एक्सीलेंट है, बहुत अच्छे से ये डील कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं आपकी प्रॉब्लम। फिर सेकंड ये एडजस्ट भी करते हैं, जो बहुत भी शुक्रिया। सिचुएशन होते हैं उसको बहुत अच्छे से एडजस्ट करते हैं। इसलिए इनको एटीट्यूड के जो 100 में से 10 में से 10 मिलने चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। अलीपुर चट्ठा से एस्केप हो रही है अभी हमारी ट्रेन। दोस्तों अभी आपने रिव्यू देखा है एसी बिज़नेस के जो पैसेंजर्स हैं उनसे मैंने रिव्यू लिया है। तो ट्रेन हमारी बढ़ रही है फैसलाबाद की तरफ, आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा हो रहा है। तो इंशाल्लाह फैसलाबाद पे मैं आपको शंटिंग जो होगी, जो उस ट्रेन के साथ मज़ीद कोचेज़ अटैच होंगी, वो भी दिखाएंगे। तो प्लीज़ स्टे विद अस। भाई सफाई कर रहे हैं, मॉप लगा रहे हैं यहाँ पे। वज़ीराबाद से निकलने के बाद हाफिज़ाबाद इसका स्टॉप होता है। हाफिज़ाबाद रेलवे स्टेशन पे अप्रोच किया है हमारी ट्रेन 36 डाउन सर सैयद एक्सप्रेस में। रास लॉजिस्टिक की ट्रेन है अभी, और प्राइवेट ट्रेन का मेरा पहला ट्रैवल है। रावलपिंडी से कराची तक आप देख रहे हैं। यहाँ भी काफ़ी पैसेंजर मौजूद हैं। सारे जो मुसाफिर हैं वो बैक साइड पे खड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि इकॉनमी क्लास जो है उसके पैसेंजर ज़्यादा हैं यहाँ से, क्योंकि आगे आगे जो हैं वो 3 कोचेज़ एसी की लगी हुई हैं। तो अगली साइड पे जो हैं वो मुसाफिर नहीं हैं, सब पीछे ही हैं। तो इस स्टेशन से इकॉनमी क्लास की जो कमर्शियल वर्किंग है वो अच्छी है। हो गया है हाफिज़ाबाद में 2-2 मिनट के स्टॉप हैं।
63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन आगे बढ़ रही है इस ब्रांच लाइन के ऊपर, और सांगला हिल के हम करीब हैं। इस वक्त 10 मिनट जो है वो लेट चल रही है सिर्फ ये ट्रेन। तो अब तक की ये अपडेट है। 6:39 हुए हैं अभी शाम के। सांगला हिल जंक्शन के ऊपर अप्रोच कर रही है ट्रेन हमारी। अंधेरा है काफ़ी, और गोप्रो जो है और रात को इतना अच्छा दिखाता भी नहीं है। यहाँ भी काफ़ी पैसेंजर हैं, प्लेटफॉर्म के सेंटर में खड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि ये एसी स्टैंडर्ड या इकॉनमी क्लास की जो सवारी हो सकती हैं। G20 बड़ी अच्छी स्पीड से इस ब्रांच लाइन पे हॉल कर रहा है। 90 किलोमीटर ऑलमोस्ट एवरेज है इसकी, बल्कि पिकअप पकड़ रहा है और ज़्यादा। और मैक्सिमम इसने कहीं अचीव की है बीच में 111। अब आई डोंट नो अब वो किसी ग्लिच की वजह से है या वैसे एक्चुअली यहाँ पे 100 किलोमीटर जो है वो स्पीड है इस ट्रैक के ऊपर। 7:20 हुए हैं रात के, और ट्रेन हमारी 3 मिनट अर्ली हो गई है। फैसलाबाद पहुंचने वाली है ट्रेन। एस्टिमेटेड अराइवल टाइम जो है वो 7:32 का है रात का, और इस वक्त ये 3 मिनट जो है वो अर्ली चल रही है ट्रेन। जी राइट टाइम दाखिल हो रही है 36 डाउन पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर फैसलाबाद में। रेलवे स्टेशन उसके शायान शान नहीं है तीसरे बड़े शहर के। और पैसेंजर देखें आप सर सैयद के कितने खड़े हुए हैं। यहाँ से आपको मैं बता दूं कि यहाँ से 2 बिज़नेस क्लास और 4 इकॉनमी क्लास की कोचेज़ जो हैं वो ऐड होंगी। तो टोटल 16 कोचेज़ के साथ ट्रेन आगे कराची की तरफ बढ़ेगी। G20 यहाँ से अलग हो रहा है ट्रेन से। और सामने 8207 EMD AGMU 30 3200 हॉर्स पावर का पाकिस्तानी किंग लोकोमोटिव रेडी है। 36 डाउन रास लॉजिस्टिक की ट्रेन सर सैयद एक्सप्रेस को हॉल करने के लिए फैसलाबाद से कराची तक के लिए। जी 8207 EMD किंग अटैच होने के लिए आ रहा है।
अभी ड्राइवर साहब जो ब्रेक प्रेशर है वो बना रहे हैं। 5 बार पे ब्रेक प्रेशर होगा तो फिर ये जो नॉचअप किया हुआ इंजन, ये इसको नॉर्मल जो इसकी RPM है उसके ऊपर ले आएंगे। ये डाइनिंग कार है और डाइनिंग कार के पीछे रावलपिंडी वाली जो इकॉनमी क्लास की कोचेस थी वो अटैच थी, वो निकाल ली इन्होंने। और यहाँ पे फैसलाबाद वाली जो बोगी हैं इनमें 2 बिज़नेस क्लास और 4 इकॉनमी क्लास वो अटैच हो गई हैं। तो अभी ये बन गई है टोटल 16 डब्बों की ट्रेन। यहाँ से खाना और नाश्ता ब्रेड वगैरह लोड हो रही है सुबह के लिए। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पे रात के खाने की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई हैं। आप देख लें कि अंदाज़न 800 या 900 के करीब पैसेंजर होते हैं, उनका ये खाना तैयार कर रहे हैं। बहुत कम टाइम होता है इनके पास। और ये भाई किस क्लास का खाना है? इकॉनमी का है? इकॉनमी क्लास का खाना। इकॉनमी का। इसमें क्या दे रहे हैं आप? जी इसमें शामी दे रहे हैं, बिरयानी दे रहे हैं और साथ एक जूस दे रहे हैं। एक जूस हलीब का, बगैर पैसों के है ना ये? जी विदाउट पेमेंट है। ठीक। अभी टर्बो चार्जर का बड़ा ही यूनिक साउंड EMD का वो निकल के आ रहा है। आज हमारी सर सैयद एक्सप्रेस को जो फैसलाबाद से लेके जा रहे हैं होपफुली खानेवाल तक, उनका नाम ड्राइवर मोहम्मद ज़फ़र साहब हैं। देखते हैं कि आज ये कैसा हॉल करते हैं। ले जी, HGMU की विसल हो गई है पहली, सिग्नल भी डाउन है। और ये सेकंड विसल हो गई और गाड़ी भी निकल पड़ी है। जी बाय बाय फैसलाबाद, राशिद भाई का शहर।